हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं उसे एक बच्चा ना दे सकी। रोज लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने शौहर के पाँव में बैठ गई कि प्लीज वो एक और शादी कर ले, पर वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम दी, पहले बहुत रोया फिर मान गया। हमारा ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश होंगे। और फिर शादी का वक्त आ गया। इसको तैयार किया, दूल्हा बनाया, और सबसे ज्यादा खुश भी मैं ही नजर आ रही थी। इसकी शादी वाली रात आज भी मुझे याद है। रात से सुबह तक इसके कमरे के बाहर जमीन पर बैठे रहे। वो रात बहुत ही लंबी थी। मुझे बहुत दर्द था, पर आंसू एक भी नहीं था। सुबह हुई तो दुल्हन को तैयार किया वलीमा के लिए। मेरा शौहर बहुत खुश नजर आ रहा था और मेरी खुशी इसी में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। उसने पूरा 1 महीना मुझसे बात नहीं की और यही चीज मुझे अंदर से खा गई और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने उनसे बोलकर मुझे उम्मी के घर भेज दिया। 1 साल तक खबर ही ना ली कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हो या मर गई। वो 1 साल क़यामत की तरह गुजरा है। एक एक दिन मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। 1 साल बाद अल्लाह ने उनको एक बेटी और बेटे से नवाजा तो उनको एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ गई और वो मुझे लेने आ गए। वालिदैन के मना करने के बावजूद मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम लेते, लेकिन मैं इसमें भी खुश थी। बेशक वो मुझे देखते नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो थे। सारा दिन काम करती और सारी रात सितोर नुमा कमरे में जाग कर गुजार देती। दिन गुजरते रहे और मैं इस चीज की आदत भी हो गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब भूल चुकी थी। मेरी आजमाइश तो गुजर चुकी थी, मैं अपनी आजमाइश पर पूरी उतरी थी। एक दिन वो अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर से बाहर गया हुआ था और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन इसके बीवी बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। अपने बीवी बच्चों की मौत के बाद वो हद से ज्यादा परेशान रहने लगा था और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। जब इसका गम थोड़ा कम हुआ, हालत थोड़ी ठीक हुई, तो इसने मेरे नज़दीक आना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसका नज़दीक आना अजीब सा लगा। पता नहीं क्यों मुझे इसका पास आना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकती थी, मजबूर थी। अपने पास आने से मना भी नहीं कर सकती थी। मर्द आखिर मर्द होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मुझे अपनी जगह पर आने के लिए टाइम लगा। हम दोबारा वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। वक्त गुजरता रहा, मैंने दोबारा अपने आप पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। हर वक्त बन सांवर कर रहती और उसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी थी, यहाँ तक कि मैंने कोई गल्ला शको तक नहीं किया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ भूल चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और मुझे वक्त गुजरने का पता भी ना चला। आज हमें दोबारा एक साथ रहते हुए 1 साल 4 महीने और 10 दिन हो गए थे। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नजर खा गई और हमारे घर में उनकी तीसरी शादी की बात गर्दिश करने लगी और उसके घर वालों ने उसको तीसरी शादी के लिए मना लिया। लेकिन इस बार मैंने उनको मना कर दिया कि अपने शादी नहीं करनी, लेकिन वो बज़िद था कि मैंने करनी ही करनी है। इसके पाँव में बैठ गई, इसके पाँव को हाथ लगाया कि खुदा के लिए अब तीसरी शादी नहीं करो। लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मैं पूरी रात रोकर गुजारी, लेकिन इसको मुझ पर जरा भी तरस ना आया और आखिर वो दिन आ गया जो इसके लिए तो खुशी का दिन था, लेकिन मेरे लिए क़यामत से कम ना था, यानी निकाह का दिन। इसी दिन मेरे उम्मी अबू मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं जाने के लिए राजी नहीं थी। इसने आज हद कर दी थी। मेरे माँ बाप को बेइज्जत बुरा भला कहा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी, अपने माँ बाप की नहीं। इसने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी बेटी को जाते हुए साथ ले जाना और मैं रहते हुए अपनी माँ बाप के साथ मैके आ गई। अभी मुझे अपने मैके आए हुए 3 दिन गुजरे थे। तबीयत खराब हो गई, उम्मी के साथ अस्पताल गई तो वहाँ जाकर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी।